हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। बेटे, ये वर्कशीट 12 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे आपको मैं बता देती हूँ कि इस बार से 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट आती थी वो वर्कशीट आप लोगों की नहीं आई है। इस बार आपकी 8th क्लास की ही 2 वर्कशीट आई हैं, जो आपकी NCERT से है। फर्स्ट है आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट और नेक्स्ट है बेटा आपकी इसी वर्कशीट के नीचे आपको दिखेगी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। तो हम ये दोनों वर्कशीट्स करेंगे। पहले हम करते हैं सोशल साइंस की वर्कशीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, कंजर्वेशन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Non-renewable resources are those resources which have limited reserve, and once these reserves are exhausted, it may take thousands of years to regenerate. हम पिछली वर्कशीट में भी बेटा पढ़ चुके थे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो हमारे पास में रिजर्व है, वो उनका जो भंडार है वो क्या है, बहुत लिमिटेड है, और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनको रीजनरेट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल एंड मिनरल्स, इन सबको बेटा ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो इसको बनने में हज़ारों सालों का टाइम लगता है। Each person can contribute to conserve of resources by reducing consumptions, recycling and reuse. तो हर एक जो व्यक्ति है वो इसको क्या कर सकता है, अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। कैसे कि इसका जो कंजप्शन है, इसको जो यूज़ हम क्या कर दें, उसको कम कर दें, उसको रिसाइकिल किया जाए और रीयूज़ किया जाए। बार बार हम उस चीज़ को यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। As all the organisms are interconnected, so each one play an important role of this. क्या कह रहा है कि हर जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी भी वे में कनेक्टेड है। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, जो इसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, रिमेंबर दैट वी हैव to use this of wisely, judiciously and find other option in their place to so that our future generation can also use them. क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमें ये याद रखना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को हमें बहुत वाइजली यूज़ करना, बहुत ध्यान से यूज़ करना है, इसको बहुत न्याय तरीके से, ऐसा ना हो कि इसको वेस्ट करना है, इसको क्या करना है, बहुत वाइजली हमें यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हमें इसका ऑप्शन मिलता है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि हम जो प्लास्टिक के बैग्स लेते हैं, है ना, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम कपड़े का बैग लें, क्लॉथ बैग लें, तो उससे क्या होगा, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, है ना। तो ये क्या होगा, ये एक अच्छा ऑप्शन होगा जिससे कि हम जो आगे वाली जनरेशन है उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम बचा कर रख सकते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया गया बेटा, एक्टिविटीज़ दी गई है। देखिए फर्स्ट एक्टिविटी क्या है बेटा, एक सेकेंड, फर्स्ट एक्टिविटी देखिए क्या दी गई है यहाँ पे। इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें इनके यूजेस लिखने हैं कि क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो फर्स्ट है पेट्रोल, रिसोर्सेज है पेट्रोल, इसका यूज क्या है, एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, व्हीकल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आयरन, आयरन का क्या यूज़ है बेटा, देखो घर के अंदर बहुत सारा सामान होता है जो क्या होता है, आयरन से बना होता है। इसके अलावा व्हीकल्स आयरन से बने होते हैं, है ना। घर की बहुत अगर छोटी से छोटी चीज़ देखेंगे तो वो किससे बनी है, आयरन से बनी है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, घर का कोई भी सामान लिख सकते हैं जो आयरन से बना है। या इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जो व्हीकल्स है, हम हर एक चीज़ हमारे क्या जो हमारे घर में काम आ रही है वो किससे बनी है, व्हीकल्स वो किससे बनी है, आयरन से बनी है। तो कुछ एक दो एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे कि व्हीकल्स लिख दीजिए, हाउस होल्ड थिंग्स लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोल, कोल का क्या यूज़ है बेटा, देखो एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। ये देखिए ये कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है बेटा, इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वे टू कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है इन रिसोर्सेज का। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है जैसे कि पेट्रोल,
टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट रेड लाइट। रेड लाइट पे क्या किया जाए, इन व्हीकल्स को ऑफ करने से हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। अब एलपीजी को कैसे हम कंजर्वेशन किया जा सकता है। देखो फर्स्ट तो क्या, जब भी आप घर में खाना बना रहे हैं, आप क्या करें, खाना बनाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनाएं, उससे क्या होगा, गैस कम लगेगी, एलपीजी का कम यूज़ होगा, जिससे कि क्या कर सकते हैं हम, जो एलपीजी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब खाना बना रहे हैं तो साथ में खाना बना दिया जाए। अब जाए कि हम एक का खाना बना रहे हैं फिर हम दूसरे का खाना बना रहे हैं, या इसके अलावा हम जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा जैसे जितना भी यूज़ करना है उसको टाइम से यूज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि ऑन करके छोड़ दिया है, गैस हमने लगा कर रख दिया, उसके बाद हम बहुत टाइम बाद खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं। कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एलपीजी को बचा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड यूज़ प्रेशर कुकर मेकिंग फूड, है ना। हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे तो बेटा उससे क्या हो जाएगा, देखो खाना प्रेशर कुकर में आपको पता है कि खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही तो मैं लिख देती हूँ यूज़ प्रेशर कुकर, ठीक है, यूज़ प्रेशर कुकर। उससे क्या होगा बेटा, खाना आपको पता है कि जब प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है। इससे क्या होगा, हमारा एलपीजी जो है वो क्या होगा, वेस्ट होने से बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा आप और मेथड ढूंढिएगा कि किस मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी जो ओवन आते हैं या इनका भी हम थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हम एलपीजी को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम का कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं बेटा। इसका तो देखो एक ही मेथड है कि हम इसका यूज़ ही क्या कर दें, कम कर दें। तो हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, है ना, हम इसका यूज़ ही कम कर दें, ठीक है, या रिप्लेस कर दे। जैसे कि जो हम फॉइल पेपर यूज़ करते हैं घर पे, उसकी जगह या तो हम उसको यूज़ ही ना करें। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा कि उसकी जगह हम जो क्लोथ्स जो होते हैं ना, जो कपड़े जिसके रोटी अगर आप रख रहे हैं, चपातीज रख रहे हैं, तो उसको कपड़े के अंदर रखें, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका यूज़ हम इसको कंजर्व करके रख सकते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका रिड्यूस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्या दिखा गया है बेटा, we can also adopt the R formula to conserve resource। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है 4R फॉर्मूला, क्या होता है, अकॉर्डिंग वन कैन रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस एंड रिसाइकिल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस एंड रिसाइकिल द यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन कंजर्व देम। हम इसके थ्रू, रिड्यूस मतलब उसका यूज़ कम कर देते हैं, रीयूज मतलब उसको बार बार यूज़ किया जाता है, रिप्लेस मतलब उसके जगह कोई और ऑप्शन लिया जाता है, एंड रिसाइकिल मतलब कि उसका क्या किया जाता है, उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, हम इसको कंजर्व, जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको कंजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, Now in the following table write the name of the way that conserve the resources out of the following 3 ways। अब बच्चा देखो क्या करना है, अभी जो जितनी भी टेबल्स दी गई हैं आपको ये अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ रिप्लेस। ये क्या हुआ बेटा, हमने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है ना। देखो क्लॉथ बैग, प्लास्टिक बैग्स के से बजाय हमने क्या यूज़ किया, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग हमने क्या यूज़ किया है, क्लॉथ बैग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ ओल्ड आयरन मेकिंग समथिंग न्यू मेल्टिंग बाय न्यू मेल्टिंग। तो हमने क्या किया, देखो जो आयरन था उसको मेल्ट करके न्यू बनाया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, उसका बताइए, हमने रिसाइकलिंग किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, रिसाइकिल हो गया वो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिसाइकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, यूजिंग ड्राई लिफ्ट इन ए प्लेस ऑफ यूटेंसिल। यूटेंसिल की जगह हमने क्या किया है, ड्राई लिव्स को यूज किया। तो हमने क्या कर दिया बेटा, बताइए क्या कर दिया, हमने उसका यूज ही कम कर दिया यूटेंसिल्स का। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग यूज। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग यूज। ठीक है, या यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, या रिड्यूसिंग यूज क्या कर दिया हमने, ये भी कर सकते हैं, दोनों ही इसमें आ जाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो रिप्लेस किया गया लीव्स की जगह पे, और यहाँ पे क्या रिड्यूस यूज कर दिया गया, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। एक बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखो फर्स्ट में हमने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे हमने लिखा कि रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया, रिसाइकिल कर दिया गया। ठीक है, अब थर्ड में हम क्या करेंगे, यूजिंग ड्राई लिफ इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, रिप्लेस ही किया, तो थर्ड में भी बेटा यही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, रिड्यूसिंग यूज, या तो यूज कम कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ड्राई लीव्स को यूज कर रहे हैं हम किसकी जगह, यूटेंसिल्स की जगह, तो यहाँ पे भी नंबर 3 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आप दोनों ही ऑप्शन कर दीजिएगा बेटा, 3 दोनों, रिड्यूसिंग यूज और हम रिप्लेस दोनों ही कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर बेटा,
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन and how will you manage if you know suddenly that all the petroleum on the earth will exhaust in next week. सोचिए कितना, अगर क्या करेंगे आप जब आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है, पेट्रोलियम अर्थ पर जितना भी पेट्रोलियम है सब क्या हो रहा है, एग्जॉस्टेड हो रहा है, खत्म होने वाला है। तो फर्स्ट तो क्या सोचेंगे आप और कैसे मैनेज करेंगे नेक्स्ट। अब आपको लाइफ तो रहना ही ना, आपका तो सर्वाइव करना ही है, तो आप क्या करेंगे सर्वाइवल के लिए अपने। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, if I suddenly found out the entire petroleum of the earth will be exhausted next week, then I think about renewable energy resources like solar energy and wind energy. एक बार फिर देखिए, I will think about renewable energy resources like solar energy and wind energy and try to arrange them. In addition, बैटरी पावर्ड व्हीकल्स एंड मशीनरी विल बी यूज्ड। क्या किया जाएगा, बैटरी पावर्ड जो व्हीकल्स एंड मशीनरी है उनको भी यूज़ करने के बारे में हम सोचेंगे कि हम इनको भी यूज़ करें। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट। एक बार समझा देती हूँ, समझाया नहीं शायद मैंने आपको ना। आई विल थिंक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनके बारे में अब थोड़ा सोचेंगे। जब क्या हो रहा है, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। इसके अलावा उनको कहीं से अरेंज करने का ट्राई करेंगे, कहीं से हमें वो मिल जाए। नेक्स्ट इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि बैटरी पावर जो व्हीकल्स है, मशीनरी है, उनका यूज़ हम करने की कोशिश करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग मेड ऑफ मटेरियल इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किससे बनी है, मेटल से बनी है। What will happen if all the metal are removed from the earth? क्या होगा अगर जितना भी मेटल है वो रिमूव हो जाता है अर्थ से। तो देखो 2 क्वेश्चन है कि फर्स्ट तो कि कौन कौन सी जो थिंग्स है वो आपके घर में मेटल से बनी है, एंड सेकंड व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर सबकी सब चीज़ें क्या हो जाती है, अर्थ पर रिमूव हो जाती है मेटल से बनी हुई। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 2 बेटा, देयर आर मैनी आइटम इन माई हाउस विच आर made of metals like home kitchens items, bedroom items, बाईसाइकिल स्कूटर, होम आइटम्स हो गए, किचन आइटम्स हो गए, बेडरूम आइटम्स हो गए, बाईसाइकिल स्कूटर, ये सब किससे बने हैं बेटा, ये सब बने हैं मेटल से। इफ ऑल द आइटम आर फिनिश्ड देम वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड विल ऑल्सो बी स्टॉप्ड। अगर क्या होता है कि सबका सब फिनिश्ड हो जाता है, रिमूव हो जाता है अर्थ से, तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और डेवलपमेंट जो होल वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, although we have renewable resources yet we need to conserve the non renewable resources. Why? थिंक एंड राइट। वो क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास में रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। थिंक एंड राइट, इसके बारे में सोचिए। तो देखो रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उनका अलग यूज़ है बेटा, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका अलग यूज़ है। उनके बिना जैसे कि मान लो पेट्रोलियम है, वो नॉन रिन्यूएबल है, अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 3, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक सेकेंड, हाँ जी करते हैं। देखो आंसर नंबर 4, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव देयर ओन यूज एंड यूटिलिटी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनका अपना ही यूज़ है और यूटिलिटी है। वी मस्ट कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल न्यूट्रिशन डेवलपमेंट। देयर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी इनका जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी है, या कंजर्वेशन लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। Some resources are also very valuable, so their conservation is very also some resources are also very valuable, so their conservation is also necessary। तो देखो कुछ बहुत क्या है, बहुत कीमती है, इसीलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो क्या, हर का यूज़ है। देखो अब हम हवा पानी का यूज़ तो नहीं कर सकते ना पेट्रोलियम की जगह, तो जो एक तो क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका अपना ही यूज़ है और यूटिलिटी है। उसके अलावा जो ह्यूमन न्यूट्रिशन डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन डेवलपमेंट है, उसके लिए भी क्या है, हमें इसकी ज़रूरत है। और इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी हमें क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी ज़रूरत है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए हमें इनको क्या करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।